नागर साहब, आपको पता है पिताजी ने हमारा नाम यश क्यों रखा था? क्योंकि उन्हें भरोसा था लड़का उनका नाम रोशन करेगा। सर मैं समझता हूँ। अरे कहाँ समझते हो तुम? इलेक्शन सर पे उस उल्लू के पट्टे ने हमारी जिद 2 बड़ी लड़की के हाथों में रख दी है। पता उस लड़की का नाम क्या है? सुमति। यस, पागल नहीं हूं मैं। सर उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। उसकी एब्सेंस में केस और भी टेढ़ा हो गया है। मीडिया भी अपोजिशन का साथ दे रहा है। अगर सुमति नहीं मिली तो विष्णु को बेगुनाह साबित कर पाना मुश्किल हो जाएगा। वकील साहब, किसी पंडित को जानते हैं आप? जी हाँ। एक काम कीजिए, सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। हमारी अंतिम यात्रा की। अरे हाँ, भाभी लाना मत भूलिएगा, हमारे पता चौथे भाई लगते हैं। आप भरोसा रखिए। इट्स अ मैथ। आओ बरखुरदार आओ। और कहाँ चल रही थी रंडीबाजी? वकील साहब, चेहरा क्या देख रहे हो रेपिस्ट का? पता लगाओ रोंडिया कहाँ है। लगना चाहिए एक्सीडेंट में मरी है। बिल्कुल हो जाएगा। महेश, जैसा कि आप जानते हैं 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लड़की लापता है और उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। पीड़ित के माँ बाप ने बलात्कार की कंप्लेंट दर्ज की थी मेरठ के पुलिस स्टेशन में MP यश भार्गव के बेटे विष्णु के खिलाफ, जो खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। क्या ये फिर से सिस्टम का फेलियर होगा या इंसाफ की जीत, ये कहना मुश्किल है। वीरा, आप हमारे साथ बने रहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आंध्र प्रदेश की बाढ़ पीड़ितों की लेके जाओ।
खाना अच्छा बना है आजकल। बात नहीं करते थे। गूंगे हो? बहरे हो? पत्थर हो क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे प्लेट उठाते लेते जाओ मेरी भी। बहुत डांटती है मुझे। और पापा पीछे से आँख मारते थे, मैं हूँ ना। और फिर मुझे कहानी सुना के चुप कराया करते थे। उनकी एक फेवरेट मूवी थी आनंद, देखी है तुमने? वो टीवी पे आने वाली थी। पिछले 1 हफ्ते से वो वेट कर रहे थे उसका। 5 मिनट की मूवी शुरू हुई थी और मैंने शोर मचा दिया। मुझे बाइक पे घुमा के लाओ, मुझे बाइक पे घुमा के लाओ। मूवी तो छूट गई, पर पूरे रास्ते वो एक गाना गाते रहे जैसे कोई उन्हें देख ना रहा। और फिर उनके बर्थडे मैंने अपनी पॉकेट मनी जुटा के उनको उसी मूवी की सीडी गिफ्ट करी। कैमरा आई थी उनकी, थोड़ी सी लगा ले तो। मुझे यहाँ से कब जाने दे। कम से कम अपना नाम तो बता दो, क्या कह के पुकारे तुम? वासु,
बाद यूर एक्साइटेड। बस अब और नहीं होगा मुझसे। भाड़ में गई तुम्हारी सुमति। इतनी दूर आने के बाद वापस नहीं जाऊंगा मैं टिल आई फाइंड सुमति। 2 घंटे से हम शंबल गांव के सब मंदिर, दवाखाने, खेत खलियान, 13 प्रेग्नेंट औरतें, पर एक भी प्रेग्नेंट सुमति नहीं। आई थिंक दिस होल ट्रिप वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तू किसी गर्भवती महिला को जानता है? वो हम पोलो ड्रॉप्स के लिए गर्भवती महिलाएं ढूंढ रहे हैं। देखे तो हाँ, और आपके डुग के बाहर न जाएगी। बेचा सब हो गया मैं। हमारा क्या फायदा होगा? देखा पैसे तो नहीं है हमारे पास। मेरे आसपास कोई एटीएम भी नहीं है। एटीएम बीटीएम की जरूरत नहीं है, घड़ियाल दे दीजिए। ओके। अरे भैया सुनना भैया, कितना चलाएगा ये? कम ऑन चलो चलो यार। क्या आप कैसे जानते हैं इस महिला को? संस्था का कोई कार्ड टारड है पोलियो वाला? कार्ड तो नहीं है हमारे पास। एक सरकारी चिट्ठी है। ना तड़ना नहीं जानते हम। नाम क्या बताया अपना? माधुर चतुर्वेदी।
डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। हिमांशु शर्मा MBBS। और फिर गलत नाम बताया। अब सच सच बताओ कौन हो तुम लोग? मेरा नाम माधव है। माधव? माधव उपाध्याय। मेरे दादाजी कई सालों से विष्णु के 10 अवतार के ट्रायल फॉलो कर रहे थे और हम दोनों ने मिलकर यह पता लगा लिया था कि विष्णु के 10 अवतार यहाँ शंभल में होना है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन। टेस्ट ले रहा है मेरा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन। कौन हो तुम? अभी भी नहीं समझी? सुमति इसके पास है, ही इज द किडनैपर। पर सवाल ये है, इसने उसे यहाँ छुपा कर रखा क्यों है? सवाल ये है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एडवेंचर ट्रिप पर हो? मतलब? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। कौन हो तुम? और सुमति का है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैं वही हूँ जो तुम होने वाले हो। We are the protectors of all the incarnations of Lord Vishnu. हम रक्षक हैं विष्णु के अवतारों के। ऑर्डर ऑफ नारायण, जो कई हजार करोड़ सालों से चला आ रहा है, जिसे कोई नहीं जानता। जब जब विष्णु ने अपना अंश अपने अवतार के रूप में इस ब्रह्मांड में छोड़ा है, तब तब हमने उनके लक्ष्य को दिशा दी है, उनके अवतारों को दिशा दी है। कभी शबरी बनकर, कभी ऋषि बनकर, कभी माझी बनकर तो कभी धोबी बनकर, कभी वृक्ष बनकर तो कभी कण बनकर। हम मत्स्य में भी थे और हम कालकी में भी हैं। और ये कोई सहयोग नहीं है कि तुम यहाँ शंभल आए हो। संयोग से तुम्हारे दादाजी को ये किताब नहीं मिली थी। संयोग से उस लड़की का नाम सुमति नहीं है और संयोग से उस लड़के का नाम विष्णु यश नहीं है। मैं यहाँ संयोग से नहीं आया हूँ। मतलब तुम्हें पता था कि सुमति का रेप होगा और जो करेगा वो विष्णु यश भार्गव होगा? नहीं, मुझे पता था कि सुमति और विष्णु यश कालकी के माता पिता होंगे और इन दोनों के कर्मों के अनुसार इनके रास्ते विपरीत दिशा में बढ़ चुके थे कि इनका मिलन असंभव था। पर विधि के विधान को कौन पलट सकता है, होनी को कौन टाल सकता है? और ये काम मुझे सौंपा गया। यार नल्ला है तू बिल्कुल। क्यों? बर्थडे पर नई गाड़ी आनी थी, नहीं आई। फिर तू लंदन जा रहा था, नहीं गया। साला आज तक एक लड़की तक तो नीचे दबाई नहीं तूने। क्या भसौटी औलाद पैदा की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यश भार्गव ने। अबे तुम जानते नहीं है, मैं पापा के बाद ही कुर्सी हमारी है। युवा दल आगे पीछे घूमता है हमारे। अबे काहे का युवा दल है? आज तक युवा वाला कौन सा काम किया तुमने? ये भ्रम चल रहा है ना तेरी, एक दिन तेरे लंगोट में दम तोड़ देगी। बताओ क्या करें? अबे छोड़ो तुम, बताओ अब।
नहीं मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बताओ। तो साला अगर एक बाप के हो ना, तो जो पहली लड़की मिली उसी के साथ तुम अपनी लो बेटा। आज तुम देखो, अब तुम बेटा अब छोड़ो तुम। जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी था। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, पर मुझे विश्वास था that it was all for the greater good। अब आगे जो होना है वो भी कोई संयोग नहीं है। There are no accidents in this world। और सच सच तुम्हारी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ऋग्वेद के अनुसार कालकी का पिता एक प्रख्यात आदमी होगा और माता एक बुद्धिमता। कालकी अपना पूरा वैभव, गौरव, अपनी शक्तियां समय आने पर दर्शाएगा। कालकी पुराण के अध्याय 12-18 के अनुसार कालकी को अपना शास्त्र गुरु याज्ञवल्क्य के रूप में मिलेगा और शस्त्र गुरु परशुराम के रूप। परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, वो चिरंजीवी हैं। वो कालकी के शस्त्र गुरु बनकर अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण करेंगे। कालकी को प्रकाश की गति, सूर्य की ऊर्जा और कई सेलेस्टियल वेपनरी ब्रह्मास्त्र प्रदान करेंगे। महाभारत के वन पुराण अध्याय 190, 93-97 में कालकी की कुशाग्रता, असीमित ऊर्जा और बल का विवरण है। अग्नि पुराण अध्याय 116-7-9 स्पष्ट करता है कि कलयुग का तृतीय चरण में राजा नरभक्षी बन जाएंगे। किंग्स विल फीड ऑन ह्यूमंस, कैनिबलिज्म। पद्म पुराण अध्याय 6-279-282 के अनुसार कालकी धर्म के सर्वोच्च नियम और शांति की स्थापना करेगा। कालकी एक अपरिचित योद्धा होगा जिसका विजय ध्वज सदैव शिखर पर कीर्तिमान होगा। मेरी कैलकुलेशन में कुछ ग्लिचेस अभी भी हैं। अगर मैं कुछ नंबर्स, डेट्स या इवेंट्स को कंसीडर करता हूँ तो कालकी के पैदा होने का दिन देरी करता है। विष्णु के 10वें अवतार का सिर्फ एक ही पर्पस है, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। कलयुग अपने दूसरे चरण में है, जहाँ मानवता का धर्म से, वेदों से, देवों से विश्वास उठ चुका है। दूसरे चरण के अंत में मानव अपनी बुद्धि यानी कि कॉन्शियस ब्रेन का प्रयोग शून्य कर देगा। इसके बाद मानवता को किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं होगा। जीवित रहने के लिए उसकी एक ही बेसिक नीड होगी, भूख, सर्वाइवल। तीसरे चरण के प्रारंभ में ये भूख मानवता को नरभक्षी बना देगी। ये भूख ही होगी जो मानवता को अपने अंत तक लेकर जाएगी। कालकी के जन्म का प्रयास कलयुग के तृतीय चरण में प्रारंभ होना था, लेकिन मानवता इतनी तीव्र गति से अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है कि तब तक ना तो कोई प्रख्याति बचेगा और ना ही कोई बुद्धिमत्ता। इसी के फलस्वरूप कालकी का जन्म अपनी तिथि से कई वर्ष पहले हो रहा है और ये कोई संयोग नहीं है, ये एक वैकल्पिक समाधान है। और अब ये चरण ज्यादा दूर नहीं है। एंड इज नियर, अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुमति यहां नहीं रह सकती और तुम्हें कालकी के 13वें वर्ष तक उसकी रक्षा करनी है, मानवता के बिगड़ते हुए संतुलन से। I can't. I don't know about your mother, but it's a great responsibility. I can't. Sorry. Yes, it is a great responsibility. You and I can't. You can't. It is your destiny. तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये तुम्हारी चॉइस नहीं है।
तुम नहीं मिलोगे? नहीं, इसके लिए इतना संघर्ष किया, उसको एक बार देखोगे भी नहीं? भगवान कालकी का प्रकाश मेरे भाग्य में नहीं है। मेरा कर्म इतना ही था, ये सौभाग्य तुम्हारा है। अगले आदेश तक इंतजार करना।